बड़ा ही सुंदर भक्ति भजन। उसके बाद महाराज कंस का दरबार। आइए वह कंस किस प्रकार से भगवान को मारने के लिए अपने अनेक राक्षसों का भेजता है। आइए एक भक्ति भजन पर राधा जी का नृत्य होगा। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, लेकिन दोनों के चाहने में भी अंतर था। आइए इस भजन पर ये भाव नृत्य देंगी, किस तरह से आराम से बैठेंगे, कार्यक्रम चलेगा। बहुत सुंदर। आइए लीला का दर्शन करें। कंस का दरबार। कंस के हृदय में चिंताएं बढ़ने लगी और कंस ने अनेक योद्धाओं को भेजा, अपनी बहन पूतना को भेजा। भगवान ने पूतना का वध किया, अगासुर को भेजा, धैनकासुर को भेजा, त्रणावृत को भेजा, अनेक राक्षसों को भेज रहा है, लेकिन भगवान सभी योद्धाओं को चुन चुन के मारने लगे। आइए कंस का दरबार खुल रहा है। धर्म पाप निधि सकल पाप की जय। एक बार सब मिल करके बोलो महाराज कंस की जय। प्रजा पालक शत्रु भालक काल के अवतार हो। आज महाराज कंस आपकी इस जग में जय हो। ये सत्संग हो हमारा सफल ये दरबार हो। हम तुच्छदासों की चरणों वंदना स्वीकार हो। महाराज जय जगदीश की जय शिवा महाकालेश्वर। प्रथम तो देवादिदेव महादेव भूत भवन भोलेनाथ के चरणों में मैं ये अपना मस्तक झुकाता हूँ। जैनकी के कृपा से ताजो पाता हूँ। जय रंगीश्वर, जय भूतीश्वर, जय कामेश्वर कैलाशपति। तेरे ही चरणों में शीश झुकाकर नमन करूं मां पार्वती। अष्ट गुर ज्ञानी जाके मुख वेदवानी। सुख भवन में भवानी सुख संपदा लहा करे ये मुंडन की माला। और चंद्रमा हो ललाट सोहे दास से दास दुख दारिद्र हो कहा करे। चार वेद बंदी जाके द्वारपाल नंदी कहे तो कवानंदी जगना काल करे। ये जगत ऋषाय और यमराज की क्या वसाय। जब शंकर है सहाय तो कहकर क्या करे। ये शिव समान दाता नहीं विपत बड़ा रहार। लज्जा मेरी राखियों पर भागे असवार। कर्पूर गौरव कणावतारम संसार सारम भोजगेंद्रहारम। सदा संतम हृदयार वंदे भगवान भवानी शहदा नमा। हम अपने इष्ट भोलेनाथ के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हुए हम जानना चाहेंगे हमारी इस मथा में किसी भी प्रजावासी को कोई भी कष्ट या कोई दुख तो नहीं है। याद कराओ। नहीं महाराज, ये खुशी है प्रजा आपकी, ये खुशी है प्रजा आपकी। नहीं कोई छल बंद है। ये तुम्हारा दास जिधर उधर देखता है सब आनंद ही आनंद है दूध उससे आवादानी सिंह और बकरी पीते हैं महाराज एक आटा पानी। महाराज वैसे आपकी मंत्रापुरी कुशल मंगल में है। क्यों नहीं है, सही होना चाहिए। वाह
वाह मेरे राज के वफादार कर्मचारियों, ताम इसी तरह बरकरार रहो। तुम्हारी हिम्मत व ताकत से मेरी ही बड़ाई है और तुम्हारी इन वफाओं से मुझ में शान आई है, क्योंकि मेरे ही नाम का ये डंका बजा करता है जहान में और खड़ी बिजली काटती हुई आसमान में। मौत के दिए को रखता हूं कमान में, है किसका साहस जो आके लड़े मैदान में। क्योंकि हमारे इस राज्य में हमारी ये प्रजा सभी खुशहाल से अपना जीवन यापन कर रही है और आज हमारी मथुरा नगरी का प्रभाव दिन दोगुना रात चौगुना उन्नति के शिखर को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आज कहा कौलों के मेहमान मेरे इस दरबार के आगे और कहा बैकुंठ की मेहमान मेरे विस्तार के आगे, क्योंकि शुभ स्वर्ग से बढ़कर यह मेरा दरबार रहता है। संसार की पूर्ण वस्तुओं से भरा भंडार रहता है, क्योंकि कोठार को वही संभाल रहा ऐश प्रस्ती का काम बढ़ है। नित पवन लगाता है झाड़ू, अग्नि रसोईया घर पर है, क्योंकि जिसने भी सर उठाने की जरूरत ऐसा संसार में कोई भी विद्युदा नहीं। ऐसा मथुरेश के सामने सर उठाने की जरूरत कर सके। अगर किसी ने भूल से ऐसा कर दिया हसर किया मैंने उसका सर उठाने की तो बात ही क्या है, ये नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। क्या के सर उठाने की जरूरत जिसने भी मेरे सामने कबार की और उसका ये सर नजर आया, नौक पारा तलवार की। लेकिन आज इस सभा में हमें कुछ विशेष मंत्रणा करनी है, लेकिन इस सभा में हमें कहीं दीवान नजर नहीं आता। हाँ महाराज, जाओ तो दीवान को बुला के लो। क्यों नहीं? अरे दीवान जी का पधारना हो। अरे दीवान जी, अरे मत हंसे गंजू, तेरी हंसी तो मेरे कलेजा में खटक रही है। तो हिंदी बोल गंजू। क्यों नहीं? ओ चश्मा वाली माई, क्यों 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 हंस रही हो? आई डोंट नो। हंसे मत, हंसना नहीं है, हंसने पे कंट्रोल। आप लोगों को कंट्रोल क्यों बे? हाँ, क्यों बुला रहा है? दीवान जी, अरे आपको महाराज बहुत देर से दरबार में याद कर रहे हैं। क्या महाराज मुझको दरबार में याद करते हैं? हाँ, यानी कि मैं लेट हो गया। बहुत लेट हो गए, बहुत। मैं लेट हो गई। हाँ लेट हो गए।
लेट हो गया। कितना हो रहा है? अभी तो हमारी घड़ी में 9:09 हो रहे हैं। अरे 8:45 बजे अभी। अरे वही तो 8:09 हो रहे हैं। आपकी तरह आपकी घड़ी भी उल्टी चलती है। अरे नहीं मेरे बाप के बेटे, घड़ी सीधी चलती है। घड़ी तुम्हारी सीधी चलती है या उल्टी? हाँ, अरे नहीं सही सीधी चलती है। चलो देवर चलो। ये बताइए महाराज, इस हाँ। समय गर्म ही या नरम? गरम है। गर्म है। हाँ। तो बेटे तू एक बाल्टी पानी गिराता और महाराज को ठंडा कर देता। ये तो आप ही कर सकते हो। हम हाँ। कोई तो नहीं होता है। नहीं, हम पे नहीं होता है। कोई बात नहीं है, हम ही करेंगे। हाँ चलिए, चलते हैं। बाल्टी भर के रख दिया है। अच्छा हाँ। और चलता हूँ कदम 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 कदम। चलता हूँ कदम 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 कदम, चलता हूँ मैं कदम कदम कदम। हाथ मेरे पतले पतले पेट में भर दो। हाथ पैर पतले दुबले पेट जावर जम, हाथ पैर पेट जबर जाए, काम रुस ब्याह कराए साथ रानी हो। कामरू से ब्याह कराए सात रानी हम। साथ रानी हो, साथ रानी रास्ते में मर गई, हमरे गई पापा मर। चलता हूँ मैं कदम 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 कदम। अरे उठा उठाओ भाई, दीवान जी को उठाओ, ये परेशान है पेट से। अरे दीवानी, अभी आपको क्या हो गया था? अरे बेटे हाँ। मच्छर से एक्सीडेंट हो गया था। इतने से मच्छर से आपका एक्सीडेंट हो गया? और इतना बड़ा नहीं था। अच्छा। बड़ा था, थोड़ा मनियादा ढीला हो गया है, ऊपर कर लेता हूँ। इसमें क्या है आपके पेट में? इसमें हाँ। इसमें 2 गो है। 2 गो क्या? अरे वही बचवा। अच्छा, 2 गो बछुआ बनकर रखे। हाँ, अच्छा। अभी चेकअप करा के आया हूँ जमुई। जमुई में हाँ, कराया है? अल्ट्रासाउंड हुआ था। अल्ट्रासाउंड? 2 गो हुए हैं इसमें बच्चे। अच्छा। महाराज कहाँ पर है? महाराज हाँ, आपके पीछे। मेरे पीछे। हाँ। मेरे पीछे महाराज। अरे घर नहीं है। और क्या करे मेरे? सिंहासन पर बैठकर। सिंहासन पर। हाँ। कोई बात नहीं है, जरा पोजीशन में आते हैं। महाराज के पास। महाराज जय शंकर। दीवान, जी जी। ये दीवान हुआ रे दीवाना, बस खाता पीता सोता है, तुझको ये मालूम नहीं इस मथुरा में क्या होता है। अरे होगा वही है, मंजूर है, खुदा होगा। कौन खुदा? किस खुदा की बात कर रहा है रे? आप खुदा? हम। हाँ महाराज। वाह, दीवान हुआ मैं दीवाना और खाता पीता सोता हूँ। क्या हुआ रे? ढीला हो गया ढीला हो रहा है? महाराज। दीवान हुआ मैं दीवाना हाँ। और खाता पीता सोता हूँ। जब रात के 12 बजते ही घरवाली के कपड़े धोता हूँ। क्या मैं यही स्वीकार कर सकता और कुछ नहीं कर सकता? महाराज लेकिन आज इस सभा में ये बाबा करते हैं। नहीं, आज इस सभा में जो मंत्रणा करनी है, जी दुश्मन के विषय में जो मंत्रणा करनी है, ये उस सभा काफी समय पहले ही लगाई, लेकिन तुम इतने विलंब से आ रहे हो। क्या कर रहे थे घर पर? महाराज विलंब से मुझे देरी हो गई। बहुत। अरे महाराज कर क्या रहा था? आज हमारी घरवाली हमसे बोली, दीवान जी आप जाइए मार्केट में और वहां जाकर के 1 किलो शुद्ध भूरी भैंस का घी लेके आइए। शुद्ध भूरी भैंस? हाँ। क्यों भाई, शुद्ध भूरी भैंस कौन सी होती है? अरे वैसे तो काली होती है, लेकिन भूरी वाली का मंगाया था। अबे शुद्ध भूरी भैंस नहीं, ये कहो शुद्ध घी मंगाया होगा भैंस का। अरे वही तो शुद्ध घी मंगाया था। अच्छा, तुम कह रहे थे कि शुद्ध भूरी भैंस। हाँ। कोई बात नहीं। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ महाराज?
हाँ मेरे हाथ में एक डब्बा दे दिया। फिर क्या हुआ? मैं मार्केट के लिए गया हाँ और मैंने दुकानदार से कहा इसमें 1 किलो शुद्ध घी डाल दो। फिर उसने दुकानदार ने उस घी को डाल दिया हाँ और मैं डब्बा को लेके घर आया। फिर? तो महाराज घरवाली हमारी बड़ी चालाक है, अच्छा बहुत तेज है। बहुत तेज है। फिर क्या हुआ? उसने डब्बा खोला हाँ और हाथ में थोड़ा सा घी लिया, ऐसे रगड़ा अच्छा और ऐसे सूंघा, उसमें से बदबू नहीं आई। लेकिन घी में से तो सुगंध आती है, बदबू तो नहीं आती। अरे वही तो महाराज, वो सुगंध खुशबू नहीं आई। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर बोली हे दीवान जी, हाँ ये शुद्ध नहीं है, हाँ ये घी अशुद्ध है, लोकल है। अच्छा हाँ, झगड़ा करने लगी। क्या कहने लगी? अरे महाराज, करने क्या लगी, वो खाना बना रही थी और हम बोल रहे थे अरे ये शुद्ध है, वो कह रही थी नहीं ये अशुद्ध है। अच्छा तो महाराज खाना बना रही थी, उसके हाथ में बेलन लग रहा था, पटाख से एक बेलन कर दिया। अच्छा हाँ महाराज, यानी कि घर वाले के हाथों से पिट के तलवार में आना। बिल्कुल। अरे तुम्हें तो चलो हर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा ही किया था महाराज। क्या किया? गैरत के कारण हुआ हमारा बुरा हाल और 2 आने का संख्या ले आए तत्काल। अच्छा ले आए तत्काल, पीस कर फंकी मारी और मुंह ढक के सो गए। कर सुरख की तैयारी। कहता का कौराए लाज शंकर ने नकली, नहीं मरे यार हम, संख्या निकला नकली। यानी कि नकली जहर निकल गया। इसमें मथुरा में सब सामान नकली मिलता है, सब समान, सब। कोई बात नहीं। इस विषय को छोड़ करके उस विषय पर आओ जिसकी कि हमें चर्चा करनी है। जी जी बैठ जाते। बैठो। गवे क्या कर रहा है? मेरे बाप के बेटे, स्थान ग्रहण करो। स्टैंड पे बैठो, स्टैंड अप। हाँ बैठो चल गए। बैठो मेरे। क्यों है? क्या कर रहा है? बैठ रहा हूँ महाराज। बैठो तो ये बैठो मेरे सभासदों, स्वागत मैं सबका करता हूँ। और कुछ परामर्श की बातें हैं जो प्रस्ताव सामने रखता हूँ। वो प्रस्ताव क्या है? बैठो मंत्री उपदेश लोकदूत ने हमें बताया है। उस नंद गोप के बच्चे ने ब्रज में दंगा बहुत मचाया है। कैसे लुढ़क रहा है? दीवान जी को उठाओ भाई, कैसे कर रहे हैं दीवान जी, उठाओ। चक्कर आ रहा है। कुर्सी ऊपर हो गई, हम कुर्सी के नीचे हो गई। अच्छा आज सभा के मध्य में हमें जो चर्चा करनी है दुश्मन के विषय में करनी है। दुश्मन? इसलिए हम चाहेंगे अपनी मतियों से, अपने विवेकों से हमारे लिए उचित सुझाव देना, ताकि हमारा वो दुश्मन जिसको के लोग काल या कृष्ण के नाम से जानते हैं, ब्रज में जाकर के जन्म ले चुका है। कोकर गांव में एक नहीं दो नहीं मेरे अनेकों वीर योद्धाओं पर अपना पार कर रहा है। जी जी। और मेरे योद्धा ब्रज में जाकर के मारे जा रहे हैं, निर्बल हो रहे हैं। कोई भी मेरे इस काल को सिद्ध नहीं कर पाता। और आज उसका तब दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता हुआ जा रहा है। जब मेरे हृदय में सुन करके उसके करतूतों को, उसके उद्यमों को मेरे हृदय में कांटे की तरह से चुभता है वो बच्चा। जिस तरह से चाहो, जैसे चाहो, मेरे उस दुश्मन को समाप्त करने का शीघ्रता से उपाय, क्योंकि एक नहीं दो नहीं
क्योंकि उपाय अनेकों कर डाले पर ये चिंता हुई न हल्की। है अजीब बालक वो बंसी वाला जो खबर रखता हर एक पल की। क्योंकि वो बच्चा कागासुर को मथुरा में फेंका जड़ उखाड़ी पूतना की पलकी। और पक्केसी को यो मरोड़ा जैसे मूर्ति है नली। क्योंकि आज उसी कन्हैया के कारण ये विरोध जनता में मच गया। जनता में है अजीब बालक वो बंसी वाला जब मुकाबले कंस से बढ़ गया। इसलिए हम चाहेंगे वो बच्चा हमारा मुकाबला करना चाहता है, वो ठीक लवार कमाल कभी नहीं कर सकता है। हम चाहते हैं जिस तरह से हो सके, जैसे भी हो सके, हमारा वो दुश्मन धराशाही होना चाहिए। इसलिए बोलो और अपने विवेकों से हमारे लिए कोई ऐसा मूल मंत्र बताओ जिससे कि हमारा दुश्मन समाप्त हो जाए। ये दुश्मन प्रगट हुआ ब्रज में, अब उसका पता लगाना है। यदि नहीं मरा बालक पन में, मुश्किल जान बचाना है। उसको मार गिराएगा। क्योंकि हमारा दुश्मन मरना चाहिए, मरना चाहिए। कोई भी वीर योद्धा इस मथुरा राष्ट्र का अगर मेरे शिकार को कर पाता है तो सबसे बड़ा वीर योद्धा स्वयं हम अपने हाथों से उसे घोषित करेंगे। इसलिए विचार करो, सभी का मत का विचार विमर्श होना चाहिए और मंथन करो। उसके बाद हमारे लिए कोई योजना बताओ। अवश्य महाराज, अवश्य बताया जाएगा। सोचो। ए लड़ा, मेरे बेटे लड़ा। सुनो, अबे खाता रहता है ना? नॉनसेंस। ये बता, महाराज का दुश्मन प्रकट हो गया है, मेरे बेटे खाता ही रहता है, क्यों? कैसे मारा जाएगा? बता। अरे बोलता नहीं है। लड़ा है, इधर आओ, मिस चमेली जान बताइए, बताओ कैसे मारा जाएगा? हम मारेंगे। तुम मारोगे? किससे मारोगे? शस्त्र से। कहाँ है तुम्हारा शस्त्र? अंदर है। अबे अंदर क्या कर रहा है? तू यहाँ पे तेरा शस्त्र अंदर है? अरे ये शस्त्र की आवश्यकता होगी जब ही तो हाथ में लेगा। अब यहाँ हाथ तुझ पर शस्त्र चलाएगा। अरे महाराज, ये सर ही नहीं, ये तन ही नहीं। सर हीन हो गया, जी जी, तन से भी हीन हो गया। बिल्कुल ही देखो, वो सर ही नहीं, ये तन ही नहीं। अच्छा, बोलो। लेकिन तू तो किसी बात से हीन नहीं है, तो फिर तेरी बुद्धि क्या करेगी? महाराज, मुझसे कहाँ कहा है आपने? मैं तो बहुत बड़ा बलवान हूँ। बताओ तो। अरे महाराज, मच्छर को मारू मैं ले खंजर, अच्छा। मक्खी को मैं जान से मारू और मच्छर को मारू ले खंजर।
मेरा मुकाबला कर नहीं सकते। कुत्ता बिल्ली बत्तख कुत्ता भी होता है? कोई भी नहीं आता है सामने। सब अरे क्या मच्छरों का शिकार करता है। आसुर सुन राजा, क्यों डर पते उनके तुम काज। आप डरती मत, भयभीत नहीं होइए महाराज। आपके राज्य में एक से एक बलवान योद्धा है। मोते एक मंत्र सुन लीजिए, महाराज, जितने भी आपके राज्य में ये धर्म के कार्य हो रहे वो सब बंद करा दिए जाएं। अच्छा जी क्या होगा उससे? देवगर कोई सह न सके, प्रगटे ब्रज सोई। महाराज, यदि वो कोई देव शक्ति होगी इस बात को सहन नहीं कर पाएगी और वो सामने आएगी। तुम्हारा विचार अच्छा है, लेकिन हम इस कार्य को कर चुके हैं। चुपके से हो रहा है। नहीं, वो तो सब चलता रहता है चोरी छुपके, लेकिन हमारा दुश्मन कोई देव नहीं है, मानव है, जो कि ब्रज में जाकर के जन्म ले चुका है और उसको लोग कालिया किसके नाम से जानते हैं? वो कालिया, हाँ वही कालिया। वो नंदगोप का छोरा। हाँ कोई बात नहीं है, उसे तो बहुत मारूंगा मैं। तो इसीलिए हमारे लिए बतलाओ। महाराज, हाँ अभी हमारे राज्य में बहुत ही योद्धा है, लेकिन हमारी समझ से तो एक ही योद्धा है। कौन है? वो महाराज दैन का सुर। जी वो हमारे दुश्मन को मारेगा। बहुत बलवान है। ठीक है, जब हमारे दुश्मन को वो मार सकता है जी तो हमारी राज्य में अभी तक हमें पता ही नहीं। जी। बुलाओ तो उसे, अभी जाता हूँ। दरबार में उसकी भी राय जान लेते हैं। बुलाओ। अरे दैन का सुन का पधारना हो। दैन का सुन पधार। ओ, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। अरे, उधर ही रहने के लिए। इधर देखो, इधर से आया। वाह बेटे वाह। भारत जय शंकर के जय महाकालेश्वर। आओ आज किस वजह हो एक सारियों में देखना किस लिए आज्ञा क्या है मुझसे? हमसे बात करो। काम तुमसे कुछ न कुछ आरोप रहता है मुझे, बताइए। दुश्मन हुआ ब्रज में तेरा, तब से खटका मुझे हमारा वो दुश्मन ब्रज प्रदेश में जन्म ले चुका है, जिसको हम लोग कालिया के नाम से जानते हैं। इसलिए तो मैं उसको मारने जाना है। क्यों नहीं? इस पे बोल रहे क्यों नहीं? मैं उसको मार के आऊंगा। हैं। हाँ अवश्य
क्यों नहीं, अगर हमारी ये उम्मीदें तुमसे हरी होंगी तो तुम्हारी भी झोली हीरा पन्नाओं से हरी होगी। क्यों नहीं महाराज, मैं अभी जाता हूँ और अभी उसे समाप्त करके आपके सामने लाता हूँ। वाह वाह बेटे, मारेगा तू ही। लेकिन जा रहा है, हाँ जा रहा हूँ। अपने घर वालों से मिलके जाना बेटे, क्यों? क्योंकि वो तुझे मेरी ज्यादा चिंता हो रही है? वो मार देता है गालियां। तू चल पहले तुझे मरवाता हूँ। मुझे? हाँ। अरे तेरा उद्धार कराना है, चल जा। अच्छा। अरे वाह, जाओ 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 जाओ। ये क्या दहन का सुर गया ठीक हुई और ये ताई आग उड़ती है। भेजो चार गुप्तचर और छाती मेरी धड़कती है। ये अचानक का सुर के संकेत क्यों हो रहे हैं? ठंडा पानी पी लिया तो ठीक। नहीं, चार गुप्तचरों को उसके पीछे छोड़ दिया जाए, अभी भेजता हूँ। जो कि पल पल की सूचना हमें देंगे लाकर के। चलो बेटे, कलुआ, अबे कलुआ, जी जी, आओ अब दिल नहीं लगता किसी भी अनुराग में और घूमने चलते हैं हम अपने यमुना बाग में। आइए आइए आइए। चलो यमुना बाग में चलते हैं और शिकार करने के लिए। महाराज, मैं भी शिकार करने के लिए। अरे ये क्या कर दिया? दूल्हा, हाँ जी, आज शिकार खेलोगे? शिकार। अरे हम भी खेल लेंगे। तुम भी खेलते हो शिकार? अरे महाराज, हम बहुत जोर से शिकार खेलते हैं। तुम किसकी शिकार खेलते हो? तुम किसकी खेलते हो? हम जंगल में जाके शेर की शिकार करते हैं। तो महाराज, मैं घर में जाके सवा शेर की शिकार करता हूँ। घर में? जी जी घर में सवा शेर? जी क्यों आई? हमारा जो शेर है वो जंगल का राजा है जी, और तुम्हारा सवा शेर घर का राजा है। घर का राजा है जी, उसका और भी कुछ ना। हमारा जो शेर है उसका नाम क्या है? वो ताजी मांस खाता है। ताजी मांस खाता है। हाँ, और तुम्हारा शेर क्या खाता है? हमारा सवा शेर है, वो तो, क्या खाता है वो? अरे महाराज, वो तो अनाज खाता है। अनाज? जी जी, अनाज खाता है? अरे बहुत अनाज खाता है घर में। उसका और भी कुछ नाम है? हाँ हाँ, उसका और भी नाम है। क्या नाम है? लेकिन तुम्हारे का और भी कुछ नाम तो नहीं नहीं, है। शेर तो शेर ही होता है। लेकिन मेरा बेटा सवा शेर का तो दूसरा भी नाम है। क्या है? उसका नाम है चूहा। मूस की शिकार करता है। हाँ हाँ चूहों की शिकार करते हो? क्यों वे? जी जी, अरे वो सवा शेर है ना जी। नहीं, हाँ, यही सब कार करोगे। आओ चलो, आज तुम्हें शेर की शिकार कराते हैं। कोई बात नहीं, चलो हम उसके करेंगे। चलो। आइए, कंस ने दहनकासुर नाम के योद्धा को भेज दिया भगवान को मारने के लिए। प्रतिज्ञा करके गया, महाराज मैं उस कृष्ण को मार के ही आऊंगा। मथुरा से गोकुल के लिए चला और जब गोकुल में पहुंचा, भगवान जानते थे कि ये मामा ने मुझे मारने के लिए राक्षस भेजा है। भगवान उस दिन अपनी गाय चराने के लिए गोकुल से बाहर आए और उस राक्षस का वध किया। आइए दर्शन करें। आहा देखिए, मेरी मामा कंस ने मुझको मारने के लिए दहनकासुर को भेजा है। मैं उसको मार करके अपने धाम के लिए भेज
भगवान ने विचार किया, मामा ने मुझे मारने के लिए ये धैनकासुर नाम का दैत्य राक्षस भेजा है, इसको मार के अपने धाम के लिए भेज देता हूँ। आइए भगवान धैनकासुर के सामने आए। ऐसा करता हूँ, मैं अपनी संगी ग्वाल वालों को भी बुला लेता हूँ। अरे भैया ग्वाल वालों, चले आना। राम राम कर ले दादा कन्हैया, राम राम। प्रसन्न रहे भैया। खुश रहो खुश रहो। ओहो काका गिर गया। अरे भैया, और उसको बुला लेते हैं श्री दामा को। हाँ श्री दामा जी को बुलाओ। अरे भैया श्री दामा, भगवान का प्रिय सखा है श्री दामा। अरे दादा कन्हैया, राम राम। प्रसन्न रहे भैया। किस लिए बुलाया है? अरे भैया, आज खेलने चलते हैं। हमारे पास का कोई देवी देवता आ रहा है तो खेलने जाए। अरे भैया जो रोज खेलते हैं। रोज कैसे? जो रोज खेलते हैं कन्हैया जी के साथ में, कभी कबड्डी खेलते हैं, कभी गेंद से खेलते हैं। नहीं करेंगे कबड्डी। कबड्डी से टूट जाएगी रीढ़ की हड्डी। हाँ चलो भैया खेलने चलते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, तुम खेलने तो चलते हैं। चलो चलो। ओ मैं तो ब्रज का ग्वाला सांवरिया, तेरी चटक रही कांवरिया, मेरी चटक रखी कांवरिया, मस्त बजाऊं बांसुरिया, हियो 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 हियो। नई जगह आ गई है, खेल खेलो। क्या खेलोगे आज? भैया आज खेलेंगे कबड्डी। कबड्डी? हाँ कोई बात नहीं है, खेल लो भैया कबड्डी। कबड्डी हाँ भैया चलो। मेरे पास में तो ये रहेगा काका। अच्छा भैया तुम ले लो। मेरे पास में ये मेरा भाई लूला लूला भाई ये रहेगा। हारा खींच देता हूँ। और इसको भी ले लो तुम, ये बगल। नहीं नहीं, चलो खेल लो कबड्डी। कन्हैया जी खेल खेल रहे हैं ग्वाल सखाओं के साथ में। अरे भैया उधर रहना, उधर। ये फारा छोटा, ये फारा इतना बड़ा। ठीक कर लो। हाँ भैया हम ठीक करते हैं। हाँ उधर आ जा काका। हाँ भैया कौन आएगा? ये आएगा लूला भैया। कोई बात नहीं है, तू ही आ जा। मैं आता हूँ तो चलो। कबड्डी इतना बड़ा क्या? इतना बड़ा? हाँ इतना बड़ा मक्खी। आलू आलू आलू। मेरी कबड्डी चालू। चालू चालू चालू। कबड्डी रन हो गया हमारा। कौन हो गया? रन। हेलो। हाँ हमारा 1 पॉइंट हो गया। कोई बात नहीं है, देख काका, मेरा काका आएगा। अरे काका, अरे जोर से बोल। अरे काका, और जोर से।
कबड्डी देने जाना है बेटा। चलो जाओ, रुको मैदान का दे। काका, सुने, देख बेटा, जब मैं तुझे खींचू ना इधर भागी आना, और जब मैं छोड़ दूं तो जब नंबर लेके आना। चल जा, कबड्डी कबड्डी बोल। अरे भैया चलिए भागो पार करने तो आने दो। अरे भैया भेजो भाई, भेजो काका को, रेखा को पार करके आने तो दे। चल चल कबड्डी बोल। रेखा को पार करने दो। अरे ये गिर रहा है मेरा बेटा। हाँ ऐसे ऐसे। ओ आराम से खींचो खींचो खींचो, अपने बारे में खींच मोनी ए नीचे रख ले छोड़ दो, अरे इसका हाथ पकड़ के हाथ में आ जाएगा। अरे अरे मेरा अरे बेटा। भैया अरे मार खाओ। ये तो कोमा में चला गया। इधर आ। कौन जीत गया? हम जीत गए। ताली बजवाओ। ताली बजाएंगे, ताली, हम जीत गए। शाबाश, शाबाश, काका जीत गया मेरा। अरे भैया ये खेल बेकार है, दूसरा खेल लो। अब खेलेंगे गेंद से। गेंद से? हाँ अरे दूसरा खेल ले। भैया लात मारी मारा। नहीं, और? आज खेलेंगे गैया गैया। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बन जाओ गैया और मैं बन जाऊंगा ग्वालिया। हाँ भैया बनो बनो। भगवान खेल खेल रहे थे, डंडा देना भैया। उसी समय वो दाना आ गया। आइए भगवान उस दाने का वध करेंगे। उस दैत्य को भगवान ने देखा, ये दानव कहाँ से आ गया भाई? ये गैया कहाँ से आ गई मूंछों वाली? मूंछ वाली। ये गैया गैया गैया। ये गैया मारती है। ये गैया बहुत खतरनाक है। गैया है? ये मारती है गैया। तुम्हें तो ये बताओ, पूछो। तुम में से कृष्ण कौन है? लेकिन तुम कौन हो? मैं। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे बड़ी चश्मा वाली भाई छोड़। क्यों रो रहा है? अरे इसे छोड़ना, डंडा दो। ये डंडा किस लिए ले रखा है तुमने? ये गैया 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 गैया। अच्छा गैया बनाओ तेरे को। बोल बोल। ये बता, जी जी। तुम में से कृष्ण कौन है? कृष्ण तो मैं ही हूँ, देखो कृष्ण बन गया। बनाओ अभी। और कृष्ण नहीं हो? ये बंसी है डंडा। अरे ये बंसी है। ये बंसी है इतनी बड़ी। और क्या मार गैया गैया। ये तो अभी पता चल जाएगा कौन मारेगा। कोई बात नहीं है बेटा। हाँ चलो सारगोट सारगोट इधर आ। तू कृष्ण है? ये सब कृष्ण के सखा हैं। तुम बताओ आप कौन हो, कहाँ से आए हो भाई? ये है कृष्ण। ये है। हाँ कृष्ण यही है। वाह 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 अरे वाह। ये बताइए आप कौन हो? मैं, हाँ मेरा नाम है धैर्यसुर। सैन का सुर। हाँ बहन का सुन। किसका बहन?
दहन का सुर। क्या बोल रहा है? इसका नाम है दहन का असुर। ओहो, ये कंस का भेजा हुआ राक्षस है। ओहो, तो नहीं है। अरे किस लिए आए हो, क्या कार्य है भाई? बताओ। मैं इस कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया हूँ। यानी कि भगवान से लड़ने युद्ध करने आए हो। सुनो, भगवान से युद्ध करने कृष्ण से। हाँ बेटे पहले दिन इससे युद्ध कर, उससे कर, उससे कर, उससे कर, फिर इन सबसे कर, जब तक तो कृष्ण के पास पहुंचेगा। पहले तो यही मारूंगा। गैया 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 फिर बताओ गैया कितना है गैया? आइए भगवान से युद्ध करने लगा वह दाना। देखो तुमसे तो अकेला काका ही लड़ लेगा। लड़ो भाई काका। ये लड़ेगा मुझसे। भगवान ने राक्षस का वध कर दिया। बोलिए कि नैया लाल की काका कलामंदी खाओ। हाँ ले जा। अरे तो जिंदा है। मर गया। बोलिए कन्हैया लाल की। भगवान ने इस दाने का वध किया। ले जाओ, पैर पकड़ के ले जाओ, काट के यमुना जी में फेंक दो इसे। इसे कंस का राक्षस है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। देखिए कल और परसों 2 दिन का कार्यक्रम शेष है।
कल कथा नहीं होगी, लीला होगी। लीला होगी 7:30 बजे से लेकर के 12:30-1 बजे तक भगवान के रास लीला का आप लोग दर्शन करेंगे। आइए खड़े होकर के आरती कराएं। आरती कराते हुए, आरती लेते हुए आप लोग घरों के लिए जाएंगे, ठीक ना।